प्रश्न 3 का पहला, संख्या रेखा पर 4 गुना -2 का रेखा चित्र बनाइए और गुणनफल निकालिए। तो 4 गुना -2 का रेखा चित्र बनाना है और गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे, उसके बाद यहां पे शून्य लिखेंगे। तो शून्य के दायां तरफ होता है धनात्मक संख्या 1, 2। अब शून्य के बायां तरफ होता है ऋणात्मक संख्या, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। तो देखिए शून्य के दायां तरफ क्या होता है, धनात्मक संख्या यानी प्लस में होता है। देखिए इधर प्लस में है 1 और 2, और शून्य के बायां तरफ ऋणात्मक संख्या होता है यानी माइनस में होता है, -1, -2, -3, यानी सब बराबर दूरी पर रहेगा। देखिए सब बराबर दूरी पे है। तो कह रहा है 4 गुना -2 का रेखा चित्र बनाइए। तो देखिए -2 को कितना बार गुना करना है, 4 बार गुना करना है। -2 को 4 बार गुना करना है। तो -2 कहाँ पे है, तो देखिए शून्य से -2 आएंगे, पहले शून्य से -2 आएंगे, फिर -2, तो ये हो गया -2। देखिए एक बार हो गया। अब फिर तो यहाँ पे शून्य से -2 पहले आए, तो 2 घर देखिए आए हैं। तो -2 शून्य से -2 के पास पहले आना है। तो देखिए 2 घर, शून्य से -2 तक आने में 2 घर आए हैं, पहले -1 फिर -2। तो 2 घर करके 4 बार करना है। देखिए -2 को 4 बार गुना करना है। तो फिर 2 घर जाएंगे, तो -4 पे अब इसकी बार जाएंगे। अब देखिए -4 पे अब जाएंगे, क्योंकि शून्य से ही शुरू किया जाता है। ठीक है, तो -2 है, तो शून्य से पहले -2 के पास आए, तो कितना घर हुआ, 1, 2, 2 घर हुआ। अब फिर 2 घर जाएंगे तो -4 हो जाएगा, फिर 2 घर आएंगे तो -6 होगा। ठीक है, फिर 2 घर आएंगे तो -8 हो जाएगा। तो देखिए -2 को 4 बार गुना करना है, तो 1, 2, 3, 4, 4 बार। -2 आगे बढ़ते गए हैं, शून्य से -2, फिर -2 से -2, -4। तो -2 आगे बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे। तो पहले क्या किया, शून्य से -2 आए, फिर -2 को -2 और -2 हो जाएगा -4। ठीक है, फिर -4 और -2 -6 होगा, यानी 2 घर आगे बढ़ते जाना है। तो 4 बार हुआ, देखिए 4 बार ये बना है, 1, 2, 3, 4। तो कहाँ पे आया, -8। इसका उत्तर होगा -8। तो लिखेंगे अतः 4 गुना -2 बराबर क्या आ जाएगा, -8। देखिए -8 पे आके रुक गया। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। दूसरा, संख्या रेखा पर 3 गुना +3 का रेखा चित्र बनाइए और गुणनफल निकालिए। तो 3 गुना +3, 3 गुना +3 का रेखा चित्र बनाना है और गुणनफल निकालना है। तो देखिए पहले एक रेखा चित्र बनाएंगे। तो एक सीधी रेखा इस तरह से खींच लेंगे। अब देखिए यहाँ पे शून्य रखेंगे, शून्य यहाँ पे लिखेंगे। तो शून्य के बायां तरफ होता है ऋणात्मक संख्या, तो -1, -2। शून्य के दायां तरफ होता है धनात्मक संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11। तो शून्य हम यहाँ पे लेंगे क्योंकि इस बार देखिए 3 गुना 3 क्या होगा, 9, 9 तक जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 गुना -2 क्या होता है, -8, इसीलिए माइनस वाला संख्या ज़्यादा लिए थे। ठीक है, क्योंकि गुना करने पे क्या आ रहा है, 4 गुना -2 -8 आ रहा है। तो -2 को 4 बार लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, -8। ठीक है, इसलिए माइनस वाला संख्या ज़्यादा लिए थे इसमें, और इसमें प्लस वाला संख्या ज़्यादा लेना है क्योंकि 3 को +3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 तक जाना चाहिए। अब देखिए +3 को 3 बार गुना करना है, तो +3 कहाँ पे है, यहाँ पे है +3। देखिए ये सब धनात्मक संख्या है, शून्य के दायां तरफ धनात्मक संख्या, शून्य के बायां तरफ ऋणात्मक संख्या। तो पहले हम +3 ढूंढेंगे, +3 यहाँ पे है, तो शून्य से 3 तक जाएंगे, शून्य से ही शुरू होता है कोई चीज़। तो देखिए 0 से 3 तक जाएंगे, पहले +3 तक इधर जा रहा है, एक बार हो गया। अब 3 बार ले जाना है, देखिए इस संख्या को देखेंगे, +3 को कितना बार गुना करना है, 3 बार, तो एक बार हो गया। अब देखिए 3 घर यहाँ से 0 से 3 तक 3 घर कूद के गया है, 1 2 3, तो फिर 3 घर जाएंगे, 1 2 3, यानी इस बार 6 पर जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो 3 बार ले जाना है, तो 2 बार हो गया। अब फिर एक बार ले जाएंगे, तो 3 घर ले जाना है आगे, देखिए 3 घर आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी 1 2 3, 3 घर आगे बढ़ेगा। तो कहाँ आया, 9, यानी इसका उत्तर 9 हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, 9 होगा। तो 9 के ऊपर निशान दे दिया है, यहाँ पे भी देखिए 8 के ऊपर निशान दे देते हैं, यानी -8 इसमें उत्तर होगा, और इसमें हो जाएगा 9। तो +3 को 3 बार गुना करना है, +3 गुना 3 है, तो +0 से +3 तक जाएंगे, तो 3 घर के आगे, फिर 3 घर आगे जाएंगे, फिर 3 घर आगे जाएंगे, तो 9 पे आया, यानी 9 इसका उत्तर होगा। तो लिखेंगे अतः 3 गुना +3 बराबर हो जाएगा +9। देखिए ये सब प्लस वाला संख्या है, तो +9 या 9 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 9 कहें या +9 कहें एक ही बात है। तो इसका उत्तर होगा +9। तो इस तरह से प्रश्न 3 हल करेंगे।